नमस्ते। आज हम आपसे साझा करेंगे घुटनों की समस्या के लिए यह कुछ महत्वपूर्ण आसन जो आप लेट करके इनका अभ्यास कर सकते हैं और आप सदा जवान रह सकते हैं, क्योंकि घुटने ही हमारे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे शरीर के भार को संतुलित करने में सबसे बड़ा योगदान होता है हमारे नी जॉइंट्स का। अब आपको नी जॉइंट्स अपने कैसे स्वस्थ रखना है, उसके लिए यह आप आसन कीजिए। हमने बहुत सारी वीडियो YouTube में डाल करके रखी है नी की। जैसे यदि आपको बैठ करके अपने नी जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल करना है और नी की समस्या को दूर करना है, तो उसके लिए भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। यदि वह स्थिति आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमने आज यह वीडियो ला रहे हैं कि आप लेट करके अपने नी की समस्या को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा साइनोवियल लिक्विड होता है नी में, जो हमारी गद्दी होती है, जो हमारी दो स्थितियों में जुड़ी हुई होती है, नी जॉइंट्स एक ऐसा जॉइंट्स होता है जिसमें विदाउट सपोर्ट्स वह नी पर रखा होता है। आपकी जो फिस्टुला और टिबिया बोन्स हैं उसके बीचों बीच वह नी फ्यूला जो होता है वह नी जॉइंट्स कहलाता है। तो उसको आपको फ्लेक्सिबल कैसे रखना है, उस लिक्विड्स को कैसे संभालना है, तो उसके लिए आपको मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी है करना। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप नहाते हैं या नहीं नहाते हैं, नहाने से पहले या नहाने के बाद आपको ऑयल लेना है। मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं या आप अरंडी का जो ऑयल होता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो आपको नी के ऊपर लगा करके 1-2 मिनट तक लेप करना है। वह आपका ऑयल सक कर लेगी, आपकी नी जॉइंट्स आपके सक कर लेती है, आपकी बॉडी सक कर लेती है, जो हमारे पोर्स होते हैं, रोमकूप होती हैं वहाँ से। तो उससे भी आपकी नी की जो कड़कपन होता है तो वह धीरे धीरे कम हो जाता है। यह स्थिति भी आप विशेष ध्यान रखें अगर आपको अपनी नी की समस्याओं को दूर करना है। और फिर आप लेट करके, आज हम सिर्फ आपको लेट करके बताएंगे, कुछ एक्सरसाइज बताएंगे कि आपको लेट करके कैसे अपनी यह नी की समस्या को ख़त्म करना है। चलिए हम जुड़ते हैं उन आसनों से। आप इस प्रकार से लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए लेट जाइए, ऐसे सीधे लेट जाइए, बिल्कुल सीधा आप लेट जाइए। बिल्कुल अपनी बॉडी को अपने बेड पर जहाँ भी है, जिस स्थिति में है, आप बड़ी सहजता से, स्थिरता से उसे ढीला छोड़ दीजिए ऐसे। और फिर आपको एक एक पैर को ओनली आपको राइट पर ऐसे अप करना है, टो आउटसाइड खींचना है, नी फुल स्ट्रेट रहेगा, बेंड नहीं करना है। इस स्थिति में आपको होल्ड करना है 10 सेकंड तक आप होल्ड कीजिए। स्टार्टिंग 10 से कीजिए, फिर आप 30 सेकंड तक लेकर जाइए। तो यहाँ से जब आप होल्ड करते हैं तो आपकी यह जो फीमर बोन्स हैं और आपकी थाइस है यह स्ट्रांग होती है। यह स्ट्रांग होती है तो आपको नी में बहुत सपोर्ट मिलता है। पहली बात, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। फिर धीरे से आप डाउन कीजिए। अब दूसरे पैर से आप अभ्यास कीजिए। इस तरीके से आप सांसों को भरते हुए उठाइए और आप अपनी सांसों के साथ रुकने का प्रयास कीजिए। यदि आप ज़्यादा समय के लिए रुक रहे हैं तो आप सांसें अपनी नॉर्मल कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखें आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे, ऐसे मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपका सीधा पैर हो, इस प्रकार से आपको रुकना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से डाउन, रिलैक्स। यह पहली स्थिति थी जो आपको नी से छुटकारा दिलाएगी, नी के दर्द को कम करेगी। अब दूसरी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से आप पैरों को मोड़ लीजिए, ऐसे उठा लीजिए, बस आपको हाथ ऐसे क्लोज ओपन करना है। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा भी नहीं खींचना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे आपको फुल स्ट्रेट करने का प्रयास करना है। ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3, ऐसे 4, ऐसे 5, 6, ऐसे 7, ऐसे 8, ऐसे 9, ऐसे 10। धीरे से डाउन 10 से फिर आप 20 लेकर जाइए। जब आप ये मूवमेंट्स देते हैं तो इसका जो मूवमेंट्स के कारण लिक्विड जो बनता है वह प्रॉपर तरीके से बनने लगता है और आपके मूवमेंट्स अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अभ्यास कीजिए। यह दूसरा अभ्यास गहरी सांस लें, छोड़ें। अब हम तीसरे अभ्यास से
जुड़ने जा रहे हैं। तीसरा जो अभ्यास है उसमें आपको इस प्रकार से देखिए, अब थोड़ी आपको अपनी होल्डिंग बढ़ानी है। ऐसे आप पैर को, लेफ्ट पैर को मोड़ लीजिए और फिर आप लेफ्ट पैर पर वेट देते हुए अपनी स्पाइन को अप कीजिए और पैर को उठाइए। तो यहाँ से पैर उठेगा, इस स्थिति में रहना है। यह ब्रीज पोज है। आप एक पैर में ब्रीज पोज बना रहे हैं और यहाँ पर होल्ड करें, तो ये थाई मसल स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके कोर को स्ट्रॉन्ग और आपकी बैक को फुल सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसे आपकी बॉडी टाइट हो जाएगी और नी की समस्याएं खत्म होंगी। इस तरीके से धीरे से डाउन, जितना आप सहजता से आप उठा सकते हैं उतना उठाना है। दूसरे पैर से ऐसे 5 सेकंड से 10 सेकंड तक आपको होल्ड करना है, इस प्रकार से। ये फिर धीरे से डाउन, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। चौथी स्टेप्स में आपको इसी प्रकार से लेटा रहना है और आपको राइट पैर को अप करना है। राइट पैर को देखो, पवन मुक्त आसन इस प्रकार से होता ऊपर, हमें वह नहीं करना, उसका वेरिएशन करना। तो हाथ को इनर थाइस के नीचे रखिए और ऐसे पैर को खींचिए इस तरीके से, और फिर पैर को खींच करके रखिए। यहीं पर पैर को आप सीधा करिए, बिल्कुल आराम से ऐसे। 1 होल्ड कीजिए 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से आप क्लोज कीजिए बड़ी सहजता से, ऐसे 1 2 3 4 5। आप इस क्लोज ओपन में देखेंगे आपके नी का जो मूवमेंट्स है ना, बड़ी सहजता से मूवमेंट्स होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स दोनों ही स्थितियां इसकी बनती हैं, जिससे आपके जो लीगामेंट्स हैं टूट जाते हैं वह भी बनते हैं और आपकी नी की समस्याएं दूर होती हैं। ऐसे पैर को आप सीधा करें, सेम दूसरे पैर से करना। ऐसे यदि आपको नी की समस्याएं बहुत जल्दी ठीक करनी है तो आप दिन में 2-3 बार अभ्यास कर लें। अगर घर पे रहते हैं तो यह समस्या बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी आपकी। अब दूसरा अभ्यास आप उत्तान पादासन, उससे उच्च कोटि में जाएंगे, अर्ध सर्वांगासन। इस स्थिति में आप जाइए, ऐसे पैर को रखिए, यहाँ पर होल्ड कीजिए, 1 से 2 मिनट तक होल्ड कीजिए। यदि आप इस प्रकार से ऐसे विदाउट सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप दीवार का सहारा, वॉल का सहारा ले सकते हैं। आप होल्ड करें, यहाँ देखेंगे आपका सर्कुलेशन जो है बॉडी की और अपर बॉडी की ओर जाएगा, जिससे आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। और दूसरा, ये नी पूरे आपके स्ट्रेट रहते हैं,